अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। ना जिस्म तेरा ना जान तेरी, इतर का रब रहमान रहे। तकाज़ा दाद भी सिर्फ उसी से ही करूंगा जिसको अल्लाह पाक ने जुबान दी हो, कि कम अज कम वो मुंह से ये तो बोले कि अल्लाह पाक ने मेरी जुबान पे जो हलफ सजाया है वो कितना प्यारा है। बेटा फिर भी को बंद कर दें, आवाज सादा कर दें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाक। किसी नए मजमे में जाकर मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूं या नहीं, इसलिए कि मुझे पता है कि पूरी कायनात के अंदर नबी नबी करने वालों का मिजाज एक ही होता है। कि बोला मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर या रसूलुल्लाह कहने वालों का मिजाज एक ही होता है। मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर अली अली करने वालों का मिजाज एक ही होता है। कि बोला सदियां कबल मेरे करीम नबी इस दुनिया पे जलवागर हुए, सदियां कबल मेरे पाक नबी इस पाक मट्टी पे गुजरे। आज सदियां बाद भी माहौल की ताजगी बताती है जैसे कि कल ही गुजर के गया हो। जमीन से आसमां तक, आसमां से ला मकां तक है, कहां खोले थे गेसु यार ने खुशबू कहां तक है। जिक्र मुस्तफा की महफिल सजाने वालों, जिक्र मुस्तफा की महफिल में आने वालों, मैं तुम्हें 4 नसीहतें देने आया हूं। कितनी मियां? माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं। मैं जहां जाता हूं मेरी कोशिश होती है किसी न कुछ दे के ही आऊं, और मेरा मकसद है जवानों की इस्लाह करना। मैं जवानों की इस्लाह के लिए घर से निकला हूं। मैं कोई सुरीला जुशीला गुरीला खतीब नहीं हूं। मैं एक अदना सा छोटा सा तालिब इल्म हूं, आजिज सा बंदा हूं। मियाँ आप लोगों को कुछ देने के लिए आया हूं। अगर आप लोग कुछ ले लेंगे, अपनी खाली झोली में डाल लेंगे तो आप लोगों का अपना ही फायदा है, नहीं तो फिर मियाँ बात वही कि फकीरा न आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले। हमारे खुतबा आधी तकरीर खुद करते हैं, आधी मजमे से कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी खुद ही करता हूं। आप खामोश होकर सुनेंगे तो इंशाल्लाह मुझे और ज्यादा लुत्फ आएगा। कि बोला मैं तुम्हें 4 नसीहतें देने आया हूं। जवानों, मैं तुम्हें 4 नसीहतें देने आया हूं। इन 4 नसीहतों का दामन कभी ना छोड़ना। इन 4 नसीहतों का दामन मजबूती से पकड़ते रहना। तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। जवानों, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आका के गुलामों, अगर दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो, तो फिर सुनो, इन 4 नसीहतों का दामन कभी ना छोड़ना। इन 4 नसीहतों का दामन मजबूती से पकड़ लो। तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब मैदान करबला में जा रहे थे, आप खामोश होके सुने मैं आखिर क्या कहना चाहता हूं। असर करे ना करे,
और कोई सुन तो ले मैं सैयद की फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आजाद। बस आप खामोश रहें, आप मेरी बस सुनते रहें कि मैं क्या सुनाने आया हूं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब मैदान करबला में जा रहे थे तो जाते जाते आपने अपने बीमार बेटे हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, बेटे इधर आओ। बेटा आ गया, जी अब्बा हुजूर कुर्बान जाएं आपके नाम पर। फरमाया बेटे मैं मैदान करबला में जा रहा हूं, पता नहीं लौट कर आऊंगा या नहीं आऊंगा, पर जाते जाते मैं तुम्हें 4 नसीहतें दे के जाता हूं। जाते जाते मैं तुम्हें 4 नसीहतें दे के जाता हूं, और मेरे लख्त जिगर और मेरे नूरे नजर, मेरी आंखों के तारे, मेरे दिल के चैन, इन 4 नसीहतों का दामन कभी ना छोड़ना। इन 4 नसीहतों का दामन मजबूती से पकड़ते रहना, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अब बाप अपने बेटे को नसीहतें इरशाद फरमा रहा है कि बोला, हाय मैं कुर्बान न जाऊं हुसैन तेरी नसीहत पर, आपकी शान पर, आपके मकाम पर। अब्बू जी अपने बेटे को नसीहतें फरमा रहे हैं। बेटे पहली नसीहत, जवानों तैयार हो जाओ। बेटे पहली नसीहत, शुक्र का दामन कभी ना छोड़ना। दूसरी नसीहत, सब्र का दामन कभी ना छोड़ना। और मेरे लख्त जिगर, मेरे नूरे नजर, तीसरी नसीहत, नमाज का दामन कभी ना छोड़ना। और चौथी नसीहत, कुरान का दामन कभी ना छोड़ना। पहली नसीहत, शुक्र का दामन कभी ना छोड़ना। दूसरी नसीहत, सब्र का दामन कभी ना छोड़ना। तीसरी नसीहत, नमाज का दामन कभी ना छोड़ना। और चौथी नसीहत, कुरान का दामन कभी ना छोड़ना। तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। देख मेरे बेटे, तेरे बाबे इमाम हुसैन के ऊपर बड़े बड़े इम्तिहानात आए, बड़ी बड़ी आजमाइशें आई। बेटे मैंने इन आंखों के सामने कड़ियल नौजवान अकबर कुर्बान कर दिए। बेटे मैंने इन आंखों के सामने ओनो मोहम्मद लुटा दिए। इन आंखों के सामने मैंने असगर कुर्बान कर दी। बेटे तेरे बाबे हुसैन ने अपना तन मन धन अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया। सब कुछ अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने के बाद भी बेटे सुन, तेरे बाबे हुसैन ने अपने करीम रब के सामने कभी नाशुक्री नहीं की, कभी शिकवा नहीं किया। तेरे बाबे हुसैन ने शुक्र का दामन मजबूती से पकड़ा है। मैं आ रहा था, किसी ने कहा जी यहां कुछ सरायकी भी सुना देनी है, सरायकी लोग ज्यादा रहते हैं यहां। किसी ने आख्या ना हुसैन इब्ने अली जी में शाला लख थी में जोड़ी जीवी यजीद दी बैत कारगिन, अपनी जान भी बचा, अपने छोटे छोटे बाला दी जान भी बचा। आपने फरमाया ओए क्या खेवी ही यजीद दी बैत करा जरा कुत्ते लड़े दे, ओए हिंदी बैत करा जरा बांदर नचेंदे, ओए हिंदी बैत करा जरा शराबा पींदे। मेरे पीर इमाम हुसैन ने दूए हाथ उठाए, फरमाया लोगो इन्हें मेरे हथन वेख्या ने, इन्हें मेरे हथन मेरे नाने मुहम्मद ने चुमिया है। एक कटवा तो सकदा मगर शराबी दे हाथ विच हाथ नहीं दे सकदा। शराबा पी के अली अली करन वाले आ, चरसा ते भंगा पी के हुसैन या हुसैन करन वाले कुछ शर्म ते करें आ। तेरे मुर्शिद इमाम हुसैन ने शराबी दे हाथ विच हाथ देवना गवारा नहीं किया, तेरियां तैयारियां भी शराबियां नाल। और तेरे पीर इमाम हुसैन ने शराबी दे हाथ विच हाथ देवना गवारा नहीं किया, तेरियां ते रिश्तेदारियां भी शराबियां नाल, तेरियां तैयारियां भी भंगियां नाल। शराबी नाल यारी ना लावी। तुहाडे विच कोई बंदा शराबी बैठा होवे, मैं सैयद मां दा पुत्र सैयद बाप दा पुत्र उठ के तुहाडे पैरी पैना जिवें शाला जड़ा बंदा शराब पींदे बल उको पता ए नहीं लगदा कि ए मेरी बहन बैठी है या मेरी बीवी बैठी।
शराब पी के ना मरी। जी में शाला कन खोल, सैयद दे कीमती जुमले कन्ने च पा। अगर शराब पी के मरे हो तो कुत्ते दी मौत मरसे, और अगर नमाज दी हालत च मरे हो तो मुला हुसैन दा गुलाम वाली मौत मरसे। हुन तेरी मर्जी शराब पी के मर, तेरी मर्जी मौला हुसैन दा गुलाम बन के मर। किसी दी धी बहन दी इज्जत दुश्मन ना बनी, उस वेले तक मरसे कहना जब तक इन्हें अपनी अखा नाल अपनी धी बहन को बेइज्जत थी ना देख से। मैं दुआ करे ना झोली फैला के अल्लाह को खैरात मंगना, मालिक हर दी बहन दी इज्जत की हिफाजत फरमा। जी में शाला एक कर्ज अज नहीं तो कल दे के मरसे। शीशे तो उठावे हा, अपनी शक्ल तो देखे हा। अल्लाह ताला ने तो कितने हुसन, अल्लाह ताला ने तो कितना हुसन अता की थे, अल्लाह ताला ने तो कितनी सोहनी शक्ल अता की थी। और अल्लाह ताला ने तो खूबसूरत बना के इस दुनिया ते भेजे। ओए मरण तो बाद काली शक्ल घन के मालका को मुंह दिखेंदो हुए तो शर्म ना आसिया। किवें दिखे से मालका को मुंह, यो काला बुठार घन के वैसे मालका ने सामने। उस वेले सोना मोहम्मद नाक सी ओ नादान, दी रात रोंदा रिया केंदे पीछे तेरे पीछे, कयाम में रोंदा रिया केंदे पीछे तेरे पीछे, रुकू में रोंदा रिया केंदे पीछे तेरे पीछे, सजदे में रोंदा रिया केंदे पीछे तेरे पीछे। ओ बेवफा देख दा सही, असा तेरे नाल क्या कीता, तैं सारे नाल क्या कीता। आयो मेरे को मेरा दुख, मेरे को तेरा दुख, मेरे को हर मजलूम इंसान दा दुख, जिथा जुल्म दी भापी बल्दी है। मेरे को रोही चोलिस्तान दा दुख, और जिथा कोई इंसाफ दा ना कहनी। मेरे को पूरे पाकिस्तान दा दुख, जेड़े मर गए हैं नो ता मर गए हैं, मेरे को जिउंदे कब्रिस्तान दा दुख। जो मर गए हैं मैं उनका गिला क्यों करूं, मुझे तो जिंदा कब्रिस्तान का दुख लग रहा है। माशाल्लाह समझदार लोग काफी बैठन से ए इन टाइम सुचेंदे बैठे हो सन, ए में कुछ आखना चाहन लेकिन कुछ आख नहीं सकते। पता क्या आखना चाहन, ये आखना चाहन शाह जी इथे जमाना दी जिंदगी को क्या बैठे रोंदे वे, इथे दा बुढ़े बाबियां दा भी इहो हाल। बाबा जी हुन दिल ते हथ रख, सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या। बाबा जी दी चिट्टी दाढ़ी थी गई है, कबर तो लत्ता थी गई है। बाबा जी गुनाह करन तो फिर भी बाज नहीं आंदा। जिमें शाला है तेरी उम्र है गुनाह करन दी, अगर गुनाह करें दा मर गयो, मालका को क्या मुंह बन के दिखे से। हाय हड्डियां कंबन, गोडे खड़कन ते बदल गया लुक तेरा, अजे भी बदियों बाज ना आयो, जियो मर्द दलेरा। ये तेरी उम्र है, चिट्टी दाढ़ी थी गई है, कबर दो लत्ता थी गई है, जिसम में ओ ताकत ही नहीं रही, जबान में ओ जाका नहीं रिया। बाबा जी झूठ बोलन तो फिर भी बाज नहीं आता। ओए मियां तेरी उम्र है झूठ बोलन दी, हो में सोने मोहम्मद दा उम्मती बोले झूठ। आयो विच गुनाह दे उम्र गुजरी ते दाढ़ी हो गई चिट्टी, चोरी यारी दा माल खाके आदत बन गई मिठी। और लुटी दी उगनी दी कहना डिठी, ते उजड़ी दी हर कहीं डिठी। पर फैज मियां पता उवेले लगसी जदा हसी मुंह दे मिट्टी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे मुस्तफा जिंदाबाद। तेरी उम्र है झूठ बोलंदी, हमें सोने मोहम्मद दा उम्मती बोले झूठ। तो मुअज्जिन आदे हय्या अलस सलाह, मुअज्जिन आवाज ने दे हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। चले आओ नमाज की तरफ, चले आओ कामयाबी दी तरफ। तेरा हक दा इयो बरदा हा कि खुद भी उठिया नमाज पढ़ने वास्ते, अपने बालों को भी खल्ला दे में उठो नमाज पढ़ो। लेकिन बाबा जी खुद क्या करे,
उतो मुअज्जिन आदे हय्या अलस सला हय्या अलल फला, लेकिन बाबा जी चौक दे बह के तास तो उत्ते तास लाई पे बाबा जी कुरान दे करीब नहीं वेंदा, नमाज दे नजदीक नहीं वेंदा। तेरी उम्र जुआ खेडन दी, अगर जुआ खेडदा मर गए लोग तेरी औलाद नु क्या आखसन, जा जा तू किस मुंह नाल गल करे ने, तेरे दा प्यू ही जुआ खेडा मर रहा। नस्ल नु लीका ना ला, नस्ल दा नक ना कटा। ओ शाह जी फिर हुन आ जु गए वे, कोई कामयाबी दा वजीफा दसो हा। मैं दा आ बेनियाज फरमेंदे फइजा फरगत फनसब व इला रब्बिका फरगब, जदा रब फुर्सत देवी, जदा औलाद कमा के तल्ली ते रखी ते मुड़ तवज्जो रब वाले पासे कीती। हाय पर आलिम फाजिल होयो ते नाम रखाया काजी, 100 वारी तै हज भी कीता ते नाम रखाया हाजी, फर हत्थां विच तलवारां ते नाम रखाया गाजी। बुल्ले शाह कुछ खटिया इयो, अजे तब रब भी नहीं कीता राजी। कुछ खटिया आई अजे तक रब भी राजी ना कर सके। ए बंदे नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा हजरत एक बात तो बताएं। कहा जी कौन सी बात? कहा आपको जन्नत अजीज है या नमाज अजीज है? मैं तुम्हें अमानत दे के जा रहा हूं, अपने घर में जाकर मेरी माओ बहनों बेटियों को भी सुनाना। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के पास एक शख्स आया, कहने लगा हजरत आपको जन्नत अजीज है या नमाज अजीज है? पर मैं मियाँ मुझे जन्नत से कहीं ज्यादा नमाज अजीज है। आगे वाला जुमला एक बार सुने तो सही, सीने में ठंड पड़ जाएगी, जान में जान आ जाएगी, ईमान ताजा हो जाएगा। फरमाया मियाँ मुझे जन्नत से ज्यादा नमाज अजीज है, मुझे जन्नत से ज्यादा नमाज अजीज है, इसलिए कि जन्नत मेरी रजा है और नमाज मेरे सोने रब की रजा है। बेटे शुक्र का दामन कभी ना छोड़ना, दूसरा सब्र का दामन कभी ना छोड़ना। आप कह रहे होंगे शाह जी ये आप क्या कह रहे हैं? आप सोच रहे होंगे शाह जी ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मौला हुसैन ने शुक्र पढ़ा था, हम शुक्र नहीं पढ़ते? जी जी हम भी शुक्र पढ़ते हैं, लेकिन तब जब कोई लॉटरी निकल आती। हम भी शुक्र पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? लेकिन तब जब कोई कुरानदाजी में मोटरसाइकिल निकल आता। हम भी शुक्र पढ़ते हैं जब बेटी की जगह बेटा पैदा होता है। हम भी शुक्र पढ़ते हैं अगर घर में कोई मेहमान आ जाए, मेहमान कहे जी मैंने रोटी भी खानी है, मैंने पानी भी पीना है, मैंने चाय भी पीनी है, फिर तो हम मारे गए, फिर तो हम लूटे गए। अगर मेहमान कहे जी मैं सब कुछ घर से खा के आया हूं, फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे शुक्र की हालत बन गई। वो एक फकीर था, अल्लाह वाला था, उसके दिल का ऑपरेशन हुआ तो 10 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। 10 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने 5 लाख रुपया बिल भेज दिया। फकीर ने जैसे ही 5 लाख का बिल देखा तो ज़ारो कतार रोने लग गए। 5 लाख का बिल, ज़ारो कतार तड़पने लगे। किबला इतने में डॉक्टर साहब दौड़कर बाहर निकले। क्या हो गया? किसी ने कहा जी बाबा जी ने 5 लाख का बिल देखा है, ज़ारो कतार रो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा बाबा जी आप रोए मत, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा गरीब हैं, कोई बात नहीं थोड़ा बिल कम कर देते, थोड़ा बिल कम कर देते हैं। बाबा जी ने कहा डॉक्टर साहब ये तो 5 लाख हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं तो 10 लाख देने की भी इस्तिताअत रखता हूं। ओ बाबा जी जब आप हैं भी अमीर, डॉक्टर ने कहा बाबा जी जब आप हैं भी अमीर और जब आप पैसों वाले हैं, 5 लाख की जगह 10 लाख देने की इस्तिताअत रखते हैं, फिर 5 लाख का बिल देखकर ज़ारो कतार क्यों रो रहे हैं, ज़ारो कतार क्यों तड़प रहे हैं? जवानो खुदा के लिए उस फकीर के रोने की वजह जरूर सुनकर जाइएगा। जब डॉक्टर ने कहा बाबा जी जब आप हैं भी अमीर तो फिर 5 लाख का बिल देखकर ज़ारो कतार क्यों रो रहे हैं, ज़ारो कतार क्यों तड़प रहे हैं? ये सुनकर फकीर की चीख निकल गई। फकीर रोकर कहने लगा डॉक्टर साहब 5 लाख का बिल देखकर ज़ारो कतार रो इसलिए रहा हूं कि इस वक्त मैं सोच रहा हूं
कि तूने 10 दिन तक मेरे दिल की रखवाली की है, 10 दिन तक मेरे दिल की रखवाली की है, बिल 5 लाख रुपया मांग लिया है। अफसोस कि जिस मालिक ने सारी जिंदगी मेरे दिल की रखवाली की है, उसका तो शुक्रिया भी अदा नहीं कर सका। जिस मालिक ने सारी जिंदगी मेरे दिल की रखवाली की, इस कमबख्त ने तो उस मालिक का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सका। बेटे, शुक्र का दामन कभी ना छोड़ना। दूसरा, सब्र का दामन कभी ना छोड़ना। तीसरा, नमाज का दामन कभी ना छोड़ना। चौथा, कुरान का दामन कभी ना छोड़ना। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते वक्त रोया करो। फरमाया, अगर रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो। हजरत दाता अली हजवेरी से पूछा गया, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए तो क्या करें? आपने फरमाया, फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। इतने संग दिल हो गए हो कि आंखें आंसू बहाना भी छोड़ गए। जवानों, मैं तुम्हें आखिर में बस वही सबक दूंगा जो देने आया था। जवानों, मैं कहना इतना चाहता हूं, किसी को नफा नहीं दे सकते तो ना देना, किसी को नुकसान भी ना देना। अपनी जिंदगी का ये मामूल बना लो। दुनिया में आने का मकसद पूरा करो। जवानों, किसी को नफा नहीं दे सकते तो मियां ना देना, किसी को नुकसान भी ना देना। किसी को एक पल की खुशी नहीं दे सकते तो ना देना, मियां किसी को तकलीफ भी ना देना। किसी को दुख देकर, किसी को गम देकर, किसी को तकलीफ देकर तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे, ना। बस वक्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं है। इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगतना ही पड़ता है। जवानों, किसी को नफा नहीं दे सकते तो ना देना, किसी को नुकसान भी ना देना। जवानों, खुदारा किसी को खुशी नहीं दे सकते तो ना देना, किसी को तकलीफ भी ना देना। और खुदारा जवानों, अगर अपने बूढ़े वालिदैन की चिट्टी दाढ़ी का हया नहीं कर सकते तो ना करना, बूढ़े वालिदैन की इज्जत नहीं कर सकते तो ना करना। खुदारा, बूढ़े वालिदैन की इज्जत को बर्बाद भी नहीं कर। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी थोड़ी सी लागर्जी की वजह से तेरे बूढ़े बाप की कीमती पगड़ी किसी के पांव पे न चली जाए। मियां खुदारा, अगर बूढ़े बाप की चिट्टी दाढ़ी का हया नहीं कर सकते तो ना करना, बूढ़े वालिदैन की इज्जत नहीं कर सकते तो ना करना। खुदारा, बूढ़े वालिदैन को बेइज्जत भी नहीं करना। आज मेरी कौम का नौजवान कहता है अपने बाप को, ए तूने हमारे लिए क्या कुछ बनाया है? वो खुदा बख्श मरा था, अपनी औलाद के लिए मुरब्बे छोड़ के गया है, पैसे छोड़ के गया है, दौलत छोड़ के गया है, फैक्ट्रियां छोड़ के गया है, सब कुछ छोड़ के गया है, जमीनें छोड़ के गया है। तो कम वक्त अपने बाप को ललकारने वाले कि तूने हमारे लिए क्या कुछ छोड़ा है। और नादान, तेरे बूढ़े बाप ने गुर्बत में आके अपने मुंह से निवाला निकाल कर तेरे मुंह में डाला, अपनी रगों से खून निकाल कर तेरी रगों में डाला। अल्लाह अकबर, खुद कमजोर हो गया, तुझे जवान कर दिया, खुद कमजोर हो गया, तुझे ताकतवर बना दिया। और कम वक्त आज तू कहता है अपने बाप को तूने हमारे लिए क्या कुछ छोड़ा है। और नादान, अगर तू अक्लमंद है, अगर तू हजरत इंसान है तो फिर सुन, तेरी जवानी ही तेरे बाप के लिए सबसे बड़ा खजाना है। सुभान अल्लाह। तेरी जवानी ही तेरे बाप के लिए सबसे बड़ा सरमाया है। जब आप आज का नौजवान अपने बड़े वालिदैन को कहता है, तूने हमारे लिए क्या कुछ छोड़ा है, कौन से बंगले छोड़े हैं, कौन सी जायदादें छोड़ी हैं, तो आगे बूढ़े वालिदैन भी रो कर कहते हैं, बेटे असा क्या है, क्या औकात साडी, साडे कोल है क्या, तेको क्या देसूं। असा रोल मलंगा, असा आप तू तंग है गाल सफा, तेको क्या देसूं। ओ ऐसा भूखे प्यासे लोग ही से सकु ना अजमा, तेको क्या देसूं। साडे तसावी शाकिर आपने नहीं, तू आप दसा, तेको क्या देसूं। सुभान अल्लाह।
जवानों, आखिर में मैं एक अहम मैसेज दे के इजाजत चाहूंगा। जवानों, खुदारा अगर किसी गरीब बेटी से शादी नहीं कर सकते तो ना करना। खुदारा किसी की गरीब बेटी की इज्जत को उछालना भी नहीं है। किसी की गरीब बेटी से शादी नहीं कर सकते तो ना करना। खुदारा किसी की गरीब बेटी पे तोहमत भी नहीं लगा, उसकी इज्जत को बर्बाद भी नहीं करना, उसको जलील भी नहीं करना, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुझे बेटी भी दी है और तुझे बहन भी दी है। सुभान अल्लाह। जवानों, जब तुम अपनी बहन की शादी करते हो, जब तुम अपनी बेटी की शादी करते हो तो उसे खाली हाथ रुखसत क्यों कर देते हो? आप सोच रहे होंगे शाहजी, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेटी को सब कुछ दिया है, हमने तो अपनी बेटी को जमीन का टुकड़ा दिया, जायदाद दी, पैसा दिया, दौलत दिया। मैंने कहा सब कुछ दिया। तूने अपनी बेटी को 3 ट्रक सामान के भी दे दिए, जहेज के भी दे दिए। तूने अपनी बेटी को जमीन का टुकड़ा भी दे दिया। तूने अपनी बेटी को जेवर भी दे दिए, चांदी भी दे दिया, सोना भी दे दिया। और नादान, तूने अपनी बेटी को सब कुछ दिया। सैयद को इतना तो बता दे, क्या तूने अपनी बेटी को अल्लाह का प्यार भी दिया है या नहीं दिया? सुभान अल्लाह। और तूने अपनी बेटी को अल्लाह की मोहब्बत भी दी है या नहीं दी? सुभान अल्लाह। और किस तरह का जालिम बाप निकला है तू कि तू अपनी बेटी को अखलाक जैसा जेवर भी ना पहना सका। जवानों, तुमने अपनी बेटी को दौलत भी दे दी, अपनी बेटी को पैसा भी दे दिया, जमीन का टुकड़ा भी दे दिया, 3 ट्रक सामान के भी दे दिए, जहेज भी दे दिए, सब कुछ दे दिया। मगर सुनो, अगर तुमने अपनी बेटी को अल्लाह की मोहब्बत नहीं दी तो कुछ भी नहीं दिया। वाह वाह। अगर तुमने अपनी बेटी को अल्लाह का प्यार नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया। ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारेगी? हाय काश कि तू अपनी बेटी को अल्लाह का खौफ दे देता, तो जब बुरा वक्त आता, जब तेरी बेटी के ऊपर कोई बुरा वक्त आता, गमों का वक्त आता, तो तेरा सर खाने ना आती, बल्कि अपने घर में मुसल्ला बिछाती, अपने दुखड़े मालिक को सुनाती, फरियाद मदीने के तारीदार को सुनाती। सुभान अल्लाह। और आज ये भी एक ट्रेंड बन गया है। आज हर बंदा कहता है जी मेरा जो दामाद होने वाला है ना वो डॉक्टर है, मेरा जो दामाद होने वाला है वो इंजीनियर है, वो फैक्ट्री का मालिक है, वो मिलों का मालिक है, वो पैसों वाला है, वो जमींदार है। मैंने कहा सब कुछ है। तेरा बनने वाला, तेरा होने वाला दामाद डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, पैसों वाला भी है, फैक्ट्रियों का मालिक भी है, मिलों का मालिक भी है, सब कुछ है। ये बता के वो इंसान भी है। वाह वाह, क्या बात है। उसके पास पैसा तो है मियां, वो इंसान भी है। ये कभी तुमने गौर किया? और कहीं पैसे की आड़ में आकर बेटी का हाथ दरिंदे के हाथ में तो नहीं देने वाले। क्या बात है। इस चीज पे गौर किया करो जवानों, मेरे भाइयों। ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत हैं। इन्हीं लम्हों में हम कुछ कर लें, इन्हीं लम्हों में हम कुछ इकट्ठा कर लें, इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला लें। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नास्ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, और कोई भूल गया मकसद आवन दा, ते कोई करके मकसद हल चलिया। इथे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे भाइयों ने खूबसूरत महफिल सजाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी काविश अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। फ़कीराना आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलीना इल्लल बलागुल।